अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है चैटजीपीटी। आज हम एक अहम मौजू हाउ टू डेवलप रेजिलियंस एंड स्टे स्ट्रॉन्ग पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए रेजिलियंस क्या है और ज़िंदगी में ये क्यों ज़रूरी है? वालेकुम अस्सलाम दोस्तों। रेज़िलियंस का मतलब ये होता है कि जब लाइफ हमें मुश्किल हालात, सदमे या स्ट्रेस देती है, तो हम उनसे टूटे ना, बल्कि उनसे संभल कर दोबारा खड़ी होने की सलाहियत रखें। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन रेज़िलियंस हमें कंट्रोल देता है, अपने रिएक्शन पर, अपनी सोच पर, अपनी रिकवरी पर। इसका ताल्लुक इस बात से कम और इस बात से ज़्यादा है कि आप अपनी आप को वापस कैसे सँभालते हैं। कितनी जल्दी नहीं, बल्कि कितनी इस्तकामत से। मुश्किलात जब और आप चल जी, आप हाँ, बोलें। बिल्कुल। मुश्किलात में रेज़िलियंस का मतलब ये नहीं कि आप दर्द महसूस नहीं करते। दर्द होता है, लेकिन आप उसे अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप मानते हैं कि हालात मुश्किल है, मगर आप खुद कमज़ोर नहीं हैं। आप अपने इमोशंस को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने अगले कदम का इंतख़ाब करते हैं। इसमें सपोर्ट सिस्टम जैसे दोस्त, फैमिली, मेंटोर्स बहुत मदद करता है कि आप अकेले महसूस ना करें। और इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा ठीक ही महसूस किया जाए। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब गिरने के बाद उठ खड़े होने की सलाहियत रखना है। नाकामी या मुश्किल हालात के बाद दोबारा खड़े होने की सलाहियत कैसे पैदा की जा सकती है? बहुत अहम सवाल। इस सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए कुछ उम्दा चीज़ें मदद करती हैं। जैसे पहला कदम अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना। छोटे-छोटे गोल्स सेट करें ताकि आप प्रोग्रेस महसूस कर सकें। दूसरा, अपने आप से नरमी बरतना, यानी सेल्फ कंपैशन। जब आप गलती पर खुद को बहुत ज़्यादा डाँटते नहीं, तो रिकवर करना आसान हो जाता है। तीसरा, रूटीन और छोटी-छोटी आदतें। सही नींद, हल्का-फुल्का वॉक, थोड़ा-सा लिखना या जर्नलिंग, साँस की एक्सरसाइज़। ये सब नर्वस सिस्टम को सेटल करते हैं। और हाँ, सपोर्ट माँगना वीकनेस नहीं है। कभी-कभी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना बहुत बड़ा रिलीफ देता है, क्योंकि वो आपको नी टूल्स देते हैं कोप करने के लिए। मुस्बत सोच इंसान को मजबूत बनाने में किस तरह मदद देती है? मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि बुरा वक़्त इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो पॉसिबिलिटीज़ भी देख सके, सिर्फ़ प्रॉब्लम्स पर ना अटक जाए। जब आप शुक्रगुज़ारी और होप को रूटीन में इंक्लूड करते हैं, तो ब्रेन नेचुरली ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से सोचने लगता है। मसला ये नहीं लगता कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि ये नज़र आता है कि ओके, ये मुश्किल है, मगर मैं देख रही हूँ कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। इस सोच से आप फ्रस्ट्रेशन में भी डायरेक्शन ढूँढ लेते हैं। धीरे-धीरे ये आदत आपकी रेज़िलियंस का हिस्सा बन जाती है और आप ज़्यादा जल्दी टूटते नहीं। मुश्किल वक्त में अपने जज्बात को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब जज़्बात बिल्कुल बेलगाम हो जाएँ, तो सोच क्लियर नहीं रहती। फैसले इमोशनल टर्बुलेंस में हो जाते हैं, जो अक्सर बाद में रिग्रेट देता है। कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं, बल्कि रेगुलेट करना है। आप अपने गुस्से, डर या सैडनेस को देखते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अभी का बेहतरीन कदम क्या है। इस तरह इमोशंस आपके अगेंस्ट नहीं, आपके साथ काम करते हैं। और जब आप प्रेशर के बावजूद अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक चलते हैं, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है और रेज़िलियंस स्ट्रॉन्ग होती है। खुद पर एतमाद और सेल्फ बिलीव बढ़ाने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? कुछ आसान मगर असरदार आदतें हैं।
हर दिन छोटी जीत नोट करें, चाहे एक काम वक्त पर मुकम्मल करना हो या एक मुश्किल बात आराम से हैंडल करना। अपनी स्किल्स को धीरे-धीरे एक्सपैंड करें, जैसे नया कुछ सीखना या अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। और अपनी इनर बातचीत यानी सेल्फ टॉक पर नज़र रखें। खुद से इतनी सख्ती ना करें जितनी आप अपने दोस्त के साथ नहीं करती। और जब भी सेटबैक्स आएँ तो उन्हें प्रूफ ना बनने दें कि मैं नहीं कर सकती। उन्हें ये समझने की कोशिश करें कि अच्छा, यहाँ अप्रोच चेंज करते हैं। धीरे-धीरे ये सब बातें आपके ट्रस्ट को और गहरा बनाती है। और याद रखना, सेल्फ बिलीव एक दिन में नहीं बनता। ये रोज़ थोड़ी-थोड़ी प्रूफ जमा करके बनता है कि आप वाक़ई मुश्किल हालात से निकाल सकती हैं। क्या मुश्किलात हमारी शख्सियत और किरदार को मजबूत बना सकती हैं? कैसे? हाँ, अक्सर बनाती हैं। जब आप मुश्किल से गुज़रते हैं तो अपनी बाउंड्रीज़, अपनी वैल्यूज़, अपना पेशेंस ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। हर दफ़ा का चैलेंज कुछ ना कुछ नया सिखाता है, जैसे सब्र, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या अपनी लिमिट्स को समझना। लेकिन सच ये भी है कि हर दर्द ऑटोमैटिकली ग्रोथ नहीं देता। ग्रोथ तब होती है जब उस दर्द पर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया जाए, उससे कुछ मीनिंग निकाला जाए और फिर वो लर्निंग अगले कदम में यूज़ हो। जब हम अपनी कहानी को समझने की नीयत से देखते हैं, तो वही मुश्किल आगे चलकर स्ट्रेंथ बन जाती है। तो बात ये हुई कि मुश्किलात पोटेंशियल देती है, मगर ग्रोथ उस पोटेंशियल को कॉन्शियसली प्रोसेस करने से निकालती है। सही। और वहीं पे जी हाँ, बोलिए। एडवाइस ये है, दर्द को इग्नोर ना करें, उससे मीनिंग दें। अपनी आप से सवाल करें, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकती हूँ? अपने आप को स्पेस दें, मगर डायरेक्शन भी बनाए रखें। सपोर्ट लोगों से बात करना कमज़ोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। फिर धीरे-धीरे छोटे टारगेट सेट करें, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकें। और सबसे ज़रूरी, अपनी सेल्फ टॉक को मेहरबान बनाए रखें। अपने आप को उतनी ही नरमी दें जितनी आप अपने किसी अज़ीज़ दोस्त को देती। इससे कॉन्फिडेंस सॉलिड होता है और रेज़िलियंस नेचुरली डेवलप होती है। हाँ, क्या नई दर्द महारतें को सीखना मतलब और मुसलसल सीखते रहना इंसान को ज़्यादा मजबूत बनाता है? अक्सर हाँ, लगातार सीखना क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखता है और ये फीलिंग देता है कि मैं ग्रो कर रही हूँ, जो सेल्फ बिलीफ को फ्यूल करता है। ओके। अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी कामयाबियों को अहमियत देना क्यों ज़रूरी है? चैटजीपीटी, अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी कामयाबियों को अहमियत देना क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है कि चैटजीपीटी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन चलिए नाज़रीन, चैटजीपीटी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सवालात की निहायत हौसला अफ़ज़ा और मालूमाती जवाबात दिए। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इस गुफ्तगू से मुश्किल हालात में मजबूत रहने और आगे बढ़ने की तरगीब मिलेगी। मैं हूँ सादिया ए वाली, अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।